फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना YouTube चैनल लीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने वाले हैं और प्रीपोजिशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें से 2, 4, 5 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन आखिर क्या होता है, जरा इस बातों को जरा समझ लें कि आखिर हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे कहाँ और कहाँ ना करेंगे, है कि नहीं। तो प्रीपोजिशन का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, चलिए आइए हम लोग कुछ देखते हैं कि कुछ प्रीपोजिशन PREPOSITION है ना। प्रीपोजिशन जरा एक बार बोलेंगे बच्चे, क्या प्रीपोजिशन है ना। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप भी मेरे साथ दोहराया करोगे। जैसे कि आप दोहराओगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगा और समझ में ज्यादा आएगा, है ना। और आपको वीडियो देखते देखते ही काफी कुछ चीजें याद हो जाएगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और याद रहे कि जब मैं बोलूं तो आपको भी उधर से बोलना है। चलिए तो प्री का मतलब होता है, जरा जान लें, प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्री, PRE यानी प्री का मतलब होता है पहले, और एक होता है पोजीशन, POSITION। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, है ना। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान। तो जरा हम लोग समझेंगे कि जरा बताइए कि प्रीपोजिशन का हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, है ना। तो वो स्थान कौन सा है, तो स्थान में आ जाएगा क्या चीज, नॉन या तो प्रोनाउन, नॉन या तो प्रोनाउन, PRONOUN है ना। जरा एक बार मुझे बताएंगे कि प्रीपोजिशन का यूज करेंगे कहाँ करेंगे। तो मुझे ये समझ में आया कि सर प्रीपोजिशन का यूज आप वहां पे करोगे जो प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है, तो या तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले, है ना। या तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले, या तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले। जरा बोलोगे बच्चे सब लोग साथ में, किसके पहले लगाएंगे, या तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले, है कि नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते, कुछ एग्जांपल को हम लोग जैसे देख ले। एग्जांपल के तौर पे पहले हम लोग जानेंगे कि कहां पर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए अगर जो मैं लिख दूं टेबल, TABLE है ना। टेबल जरा बताएंगे बच्चों क्या चीज है, तो टेबल नॉन है सर। टेबल क्या चीज है, नॉन। जरा बताएंगे टेबल क्या चीज है, तो टेबल नॉन है सर, है ना। और नॉन के पहले अगर जो मैंने ऑन यूज किया तो ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया, है ना। ऑन टेबल, ऑन क्या चीज, टेबल, है ना। एक जरा प्रीपोजिशन और यूज करूं जैसे कि इन, है ना। इन भी क्या चीज है, प्रीपोजिशन। आई लिव इन पटना, है ना। आई लिव इन पटना, अगर जो PATNA है ना, पटना के पहले अगर जो इन का यूज कर दिया तो भी क्या चीज है, पटना तो नॉन है, और नॉन के पहले मैंने क्या यूज किया, प्रीपोजिशन। तो ये मुझे समझ में आया एग्जांपल से कि सर आप प्रीपोजिशन का यूज तो करेंगे हम लोग, लेकिन कहाँ पे करेंगे, या तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। मुझे काफी विश्वास है कि आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा चीजों को, है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं। जरा बच्चे देखेंगे यहाँ पर, है ना, मैंने प्रीपोजिशन का डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो प्रीपोजिशन है क्या, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नॉन और प्रोनाउन। अभी मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, जरा बोलेंगे आप लोग भी साथ में, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन, है ना। प्रीपोजिशन को हम लोग या तो नॉन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आखिर यूज क्यों करते हैं, तो यूज इसलिए करते हैं टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स, है ना। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि जो दूसरे वर्ड के साथ वो क्या कर सके, एक रिलेशन को स्थापित कर सके, एक रिलेशन को स्थापित कर सके, है ना। दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और किसके साथ, तो एक सेंटेंस के साथ। चलिए आइए हम इसको एक बार जरा देखते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जरा देखते हैं एक सेंटेंस को, है ना। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और एग्जांपल देखिए जरा। मैं लिखूंगा जो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। इस सेंटेंस को आप देखिए, है ना। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, द पेन इज इन द इंक पॉट, द लिखेंगे आप लोग भी, द
पेन इज इन द INKPOT ink pot. The pen is in the ink pot. The cat is under the table. The cat is under the टेबल, है ना। आइए जरा इनको इस चीज को हम लोग जरा समझेंगे। देयर इज अ बुक, है ना, ऑन द टेबल। अगर जो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर ऑन का यूज नहीं रहता, यहाँ पर इन का यूज नहीं रहता और यहाँ पे अंडर का यूज नहीं रहता, तो क्या ये सेंटेंस आपको एक लग रहा था? जरा पढ़ के देखते हैं। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक द टेबल, क्या कोई मतलब लग रहा है? रिलेशन अलग लग रहा है कि नहीं? अगर जो हम उसी चीज को कुछ ऐसा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ताकि टेबल और बुक में एक अच्छा रिलेशन को स्थापित कर सके, तब वो वर्ड कौन सा है? तो आइए, वो वर्ड है इन, है ना। अगर जो इन को लगा देने से जरा देखिए टेबल और बुक में बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका है, तो इन नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे ऑन लगाइए, है ना। क्या लगाइए? ऑन, है ना। जरा बताइए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, है ना, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़ने में मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है और एक रिलेशन भी स्थापित कर रहा है कि जो किताब है कहां पर है? टेबल पर रखी हुई है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट वर्ड को जरा समझते हैं। द पेन इज, है ना, द पेन इज द इंक। क्या कुछ सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। अगर जो मैं यहाँ पर इन का यूज कर दूं तो देखिए अब सेंटेंस का कुछ अर्थ भी निकलने लगा और रिलेशन भी बता रहा है। पेन और इंक के साथ क्या कर रहा है? रिलेशन को स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट अगर जो देखें, द कैट इज ब्लैंक्स, कुछ नहीं, है ना, द कैट इज ब्लैंक्स, द कैट इज ब्लैंक्स द टेबल। जरा बताएंगे मुझे क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन स्थापित कर रहा है? तो नहीं सर, कुछ भी रिलेशन को स्थापित नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे अंडर का यूज कर दूं, UNDER, अंडर, तो क्या द कैट इज अंडर द टेबल। अब जरा लग रहा है कि सर यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन बता रहा है, किसके किसके साथ? तो टेबल और कैट के साथ, है कि नहीं? अब जरा बताइए मुझे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन क्या है बच्चे? तो ऑन सर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पर इन क्या चीज सर है? तो प्रीपोजिशन। अंडर क्या चीज है सर? प्रीपोजिशन, है कि नहीं? चलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के हम लोगों ने देखा और इसका यूज सभी जगह एक नहीं होते, है ना, सभी जगह एक यूज नहीं होते। अगर जो इसका सही ढंग से यूज करेंगे तभी हम सही सेंटेंस को क्या कर पाएंगे? तभी हम सही सेंटेंस को पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? अगर जो इसका यूज सही ढंग से ना हो तो वो सेंटेंस अटपटा सा लगेगा, है कि नहीं? चलिए चलिए बच्चों देखेंगे हम लोग पहला यूज देखेंगे एट का, यूज ऑफ एट। तो जरा जाने कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम यानी नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस के पहले होता है ना। ये मान लो कि एट का हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे छोटे छोटे स्थान के लिए किया जाता है। अगर जो मैं बोलूं मैं बिहार शरीफ में रहता हूं, है ना, तो आई लिव एट बिहार शरीफ। लेकिन अगर जो मैं बोल दूं मैं बिहार में रहता हूं, तो बिहार जरा बताइए बिहार क्या चीज है? वो एक बहुत बड़े स्टेट है। तो हम लोग कोई स्टेट के अंदर अगर जो छोटा सा गांव हो, है ना, उसमें हम लोग अगर जो हम लोग रहते हैं तो उस स्थिति में हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर जो हम एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे, है ना, आई लिव एट बिहार शरीफ, है ना, आई लिव एट नालंदा, है ना। या आप अपने गांव के नाम भी लिख सकते हो या और कुछ भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए किया जाता है। पहला जो बात मैंने बताया कि एट का यूज कहां पे करेंगे? तो छोटे स्थान के लिए करेंगे। जैसे आई लिव एट बिहार शरीफ, आई लिव एट नालंदा, आई लिव एट पावापुरी, आई लिव एट और भी कहीं और भी छोटे छोटे स्थान है। जहां पर भी आप रहो तो वहां पर हम लोग छोटे स्थान के लिए हम लोग क्या का यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। अगर जो बड़े कस्बे या शहर के लिए करें तो हम लोग यूज का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। और एट का बहुत सारे यूजेस हमें देखनी है। तो सबसे पहला यूज हमने देखा कि एट का प्रयोग, और एट का प्रयोग में हम लोग देखा कि सबसे पहला सर बताया कि एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम के पहले होता है ना। चलिए नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं एट का यूज देखेंगे नेक्स्ट। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एट का प्रयोग नंबर सेकेंड। एट का प्रयोग समय को सूचित करने के लिए भी किया जाता है ना।
एट का प्रयोग समय को सूचित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मेरे पिताजी सुबह 5 बजे पहुंचे, मेरे पिताजी कल 8 बजे आएंगे, है ना, मेरे पिताजी वहां 9 बजे जाएंगे, है ना। अगर जो मैं स्कूल 5 बजे पहुंचूंगा, इस सब अगर जो ये सारे सेंटेंस को अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग एट का यूज ही करते हैं कि ना। एट को समय के साथ सूचित करने के लिए भी यूज में हम लोग करते हैं। ही विल रीच एट 5 AM, है ना, वह 5 बजे क्या करेगा, पहुंचेगा। जरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर एट का यूज किया है कि एट का यूज किया है, और ये भी देखें कि समय सूचित है ना, समय को इंडिकेट कर रहा है। और इसके पहले मैंने किसका यूज किया, एट का यूज किया। नेक्स्ट है 6 o'clock, है ना, एट 6 o'clock। जरा इस पे भी जरा जोर डालेंगे, एट 6 o'clock, है ना, यानी he comes at 6 o'clock, बस 6 बजे आती है। चलिए इस सेंटेंस में हम लोग क्या देखें कि अगर जो जहां पर भी आपको समय लिखने के लिए समय मिले, वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, है कि नहीं। और पहले मैंने बताया था कि एट का यूज कहां पे करेंगे, छोटे छोटे स्थान के लिए भी हम लोग एट का यूज करते हैं। चलिए बच्चे कुछ और भी हम लोग ऐड का यूज में देखते हैं, है ना, जहां पे हम लोग यूज करते हैं ऐड का। तो आपका पेपर, एग्जाम का पेपर में अगर जो पूछ दे, है ना, ब्लैंक्स होम, तो एट होम, है ना, उस सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ना है ना, वो किस स्थिति में उस सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सामान्यतः घर पर, यानी एट होम, है कि नहीं। बोला एट द स्टेशन, जरा देखेंगे, एट होम, एट द स्टेशन, एट अ पार्टी, एट पेज 50, एट द टॉप, एट द ब्रिज, है ना, एट नून। यानी एक बात और मुझे समझनी है कि एट का प्रयोग समय को भी बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट डस्क, एट आफ्टरनून, है ना, बहुत सारे चीज भी है उसमें हम लोग एट का यूज करते हैं। तो एक साथ आप मेरे साथ जरा बोलोगे, क्या बोलोगे, एट होम, एट द स्टेशन, एट अ पार्टी, एट पेज 50, एट द टॉप, at the bridge, at the noon, at morning, at dusk, at evening, at afternoon, है ना। इन सारे चीजें में भी हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, तो at का हम लोग यूज करते हैं ना। और याद रहे जब भी मैं बोलूं तो आपको भी बोलना है ना, ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, और जोर से बोलना है, जिस प्रकार से आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो उसी प्रकार से। अगर जो आप सही ढंग से बोलोगे ना, तो पक्का है कि आप इसे याद जरूर कर लोगे, और मुझे विश्वास है कि आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते सारी चीजों को याद करवा दूंगा। आप थोड़ा सा बस आप मुझे साथ दें तो, है कि नहीं। आप जैसा ही मैं बोलूं, जब मैं बोलूं तो आपको भी वहां से क्या करना है, बोलना है। और बोलने से क्या होता है ना कि बोलने से वो याद हो जाता है। अगर जो हम शांत पढ़ते रहेंगे, चुपचाप ऐसे पढ़ते रहेंगे आंख बंद करके, तो माइंड में मेरा ना कहीं कहीं और का बात याद आने लगता है। और जैसा ही हम लोग बोल के जब पढ़ते हैं, तो जो बोलते हैं वो मेरा कान सुनता है, और माइंड इधर उधर डिस्टर्बेंस होने से क्या होता है, बचता है। तो आप जब भी पढ़ें, किसी भी चीज को पढ़ें, तो थोड़ा सा हल्का सा बोल के पढ़ें, और बोल के पढ़ने से चीजें अच्छी समझ में आती है, और जल्दी समझ में आती है, और याद भी हो जाता है जल्दी। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने ऐड का यूज देखा, और ऐड का यूज 2-4 यूज और हैं, उसे भी हम लोग देखते हैं। बच्चे जरा देखेंगे हम लोग इन का यूज, है ना, इन का यूज कहां पे करेंगे। अभी हम लोगों ने जाना ऐड का यूज, कि सर ऐड का यूज, जरा एक बात रिपीट करेंगे कि ऐड का यूज कहां पे करते हैं, है ना। अब अपने कॉपी में जो नोट्स किए होंगे, जरा बोलो भाई एक बार कि ऐड का यूज सर हम लोग समय बताने के लिए करते हैं। ऐड का यूज हम लोग दिन, सुबह, शाम की स्थिति बताने के लिए करते हैं, है ना। और ऐड का यूज छोटे छोटे स्थान के लिए करते हैं, है ना। और भी ऐड का यूज मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे इन का यूज, है ना भाई सब, जरा जानेंगे इन का यूज। तो इन का यूज कहाँ पे करेंगे, तो इनका यूज बड़े बड़े शहरों यानी बड़े बड़े स्थानों, बिगर प्लेसेस के लिए करते हैं। तो वो बिगर प्लेसेस कौन कौन से हैं, जैसे देश, महादेश, महानगर, राज आदि के नामों के पहले किसका यूज करते हैं भाई, तो इनका यूज करते हैं। जरा बोलोगे, है ना, एक बार हमारे साथ बोलिए कि इनका यूज कहां पे करते हैं, तो इनका यूज बड़े स्थानों यानी बिगर प्लेसेस। भाई मेरे बिगर प्लेसेस कौन होंगे, जैसे स्टेट हो गया, राज हो गया, महादेश, महानगर, है ना, आदि के नामों के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इनका यूज करते हैं। जैसे कि मैं भारत में रहता हूं, है ना, भारत एक देश है, तो आई लिव इन इंडिया, है कि नहीं, आई लिव इन इंडिया। भारत के लिए, जापान के लिए, देश के लिए, महादेश के लिए, जहां भी आपको लगे भाई कि देश है और महादेश है और वहां पे रहने की बात कर रही है, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन जापान, आई लिव इन अमेरिका,
है ना, इन सारी चीजों में हम लोग किसका यूज करेंगे भाई मेरे, तो इन का यूज करेंगे। जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, जरा बताएंगे मुझे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। और इंडिया के पहले मेरे भाई किसका यूज किया हुआ है, तो इनका। वी लिव इन एशिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, एशिया महादेश। एशिया क्या चीज है, महादेश है ना। वी लिव इन एशिया। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, जरा देखेंगे कि सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। मोहन लिव्स इन पटना, है कि नहीं। चलिए इन सारे सेंटेंसों को देख के आप समझ गए होंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो एक बार मेरे साथ जरा बोलेंगे, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन एशिया, वी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, मोहन लिव्ड इन पटना, है ना। और इनका यूज और भी बाकी जगहों में होते हैं, जैसे कि मैं बारी बारी से बता रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आ सके, है ना। और अच्छी से समझ में अगर जो ना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं पुनः उसे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपके पूछने की कोई जरूरत ही ना हो, है ना। मैं खुद ही इतना ठीक से बता देता हूँ कि आपको फिर दोबारा पूछने की मौका ही ना मिले, है कि नहीं। अगर फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और उसको फिर से बताया जाएगा। चलिए यहाँ तक की कहानी आप समझ चुके होंगे। बच्चे जरा जानेंगे कि इनका और दूसरा यूज क्या होता है सर। तो इनका और दूसरा भी हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो इनका यूज निम्नलिखित शब्दों के पहले में या अंदर के अर्थ में होगा। जरा एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि इनका यूज कहाँ पे करेंगे भाई मेरे, तो इनका यूज निम्नलिखित शब्दों के पहले, निम्नलिखित शब्दों के पहले किसके अर्थ में करेंगे, तो में या अंदर के अर्थ में होता है। चलिए जरा जानेंगे कि में और अंदर के अर्थ में। इन द वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड, जरा देखिए क्या क्या हुआ। इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन ए लेटर, इन ए टाउन, इन द रूम, इन हॉस्पिटल, इन अ विलेज, इन अ सिटी, इन द बस, है ना। बहुत सारे और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इनका यूज करते हैं ना। और आपको पेपर में अगर जो आ जाए इस प्रकार की चीज, है ना, तो आप जरूर वहां पे क्या करोगे, इनका यूज करोगे, है कि नहीं। जैसे लिखा रहेगा आई द बर्ड फ्लाई, है ना। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन कर दे, यहाँ पर द बर्ड्स, है ना, फ्लाई तो इन द स्काई, है ना, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना। व्हाट आर यू फाउंडिंग इन द लेटर, तुम लेटर में क्या ढूंढ रहे हो, है ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मैं गांव में रहता हूँ, वह हॉस्पिटल में है। बहुत सारे चीजें जो है वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इनका यूज करते हैं। आप सेंटेंस को आगे पीछे पढ़ोगे और उससे रिलेशन बनाने का काम करो। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप सेंटेंस को एक ब्लैंक्स के पहले और एक ब्लैंक्स के बाद वाले चीजों को पढ़ेंगे और उस दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने का काम करेंगे, रिलेशन स्थापित बनाने का काम करेंगे कि वहां पे कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन हमें यूज करनी है, ताकि वो सेंटेंस पढ़ने में और एक उच्चारण में और सही तरीके से वो सेंटेंस लग सके, है ना। तो इसके लिए आपको बनाने के पहले सेंटेंस को पढ़नी होगी, तभी आप जाके प्रीपोजिशन को सही तरीके से क्या कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो कि नहीं। एक बार जरा फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन अ लेटर, इन अ टाउन, इन द रूम, इन द हॉस्पिटल, इन द विलेज, इन द स्काई, है ना। बहुत सारे ऐसे चीज है जहाँ पर हम लोग इन का यूज करते हैं। चलिए मेरे भाई यहाँ तक तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा चीजें बेहतर ढंग से। और आगे हम लोग देखते हैं इनका भी यूज और है, और भी जरा हम लोग देखें। चलिए इनका यूज हम लोग और देखते हैं, है ना। इनका यूज देखते हैं और कि इनका यूज सर और कहां कहां पे होगा। चलिए आइए देखते हैं। बोला इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है ना। तो जरा बताएंगे, बोलेंगे एक बार मेरे साथ कि इनका प्रयोग कहां पे होता है। तो इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। कहां कहां पे, जरा देखेंगे। इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, है ना। हम लोग ये समझेंगे यानी सप्ताह के पहले, सप्ताह के पहले इनका यूज होगा, मंथ के पहले इनका यूज प्रयोग होगा। इस चीजों को देखने में मुझे लग रहा है कि इन अ वीक यानी सप्ताह के पहले, है ना, मंथ के पहले, सीजन के पहले, है ना, सीजन के पहले क्या चीज लगेगा, इनका यूज होगा। जरा एक बार हम इस चीजों को देखेंगे। इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस सीजन,
in this in spring, in summer, in winter, in January, in February, in March, in April, in July, in August, ये सब सारे चीजों को हम लोग इसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इनका यूज करेंगे, है कि नहीं। इनके और काफी यूजेस हैं, और भी यूज है इनका। तो चलिए आइए यहां तक आप नोट कीजिए और उसके बाद फिर से आगे हम बढ़ते हैं। उसी में से एक दो एग्जांपल और बच रहे थे, उसे नहीं नीचे पाया तो इसे मैं यहाँ पर लिखा हूं। इन 99, है ना, आप लिख सकते हो इन 99, और भी लिख सकते हो क्या, इन 2023, इन 2014, इन 2033, है ना। ये सब ईयर के पहले भी जो साल का जो डिनोट करता है, जिससे 2023, 2024, 2025, है ना, ये सब के पहले भी हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, है ना। इन द 18th century, इन द 14th century, इन द 15th century, बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और कल जो होगा मेरा इन, यहाँ तक तो हम लोग एट और इन का यूज देखे, है ना। और कल काफी क्लास और बढ़िया मजेदार होने वाली है, और आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बार क्या करेंगे, आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर और है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कराया जाएगा, ताकि आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आप कर सके और आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ पढ़ा लूं, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज अभी मैंने पढ़ा प्रीपोजिशन में भी इन और एट का 2 यूज मैंने पढ़ लिया है, और कल जो है कल भी और हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। और एक कॉटेज है ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, है ना। ऐसा बताया जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं जाके आपको सफल जरूर मिलेगी। लेकिन आप इस हिसाब से छोड़ दोगे कि चलो छोड़ो, अब होता नहीं है तो मुझे करना नहीं है, तो ऐसा सोचना नहीं है। आप लगातार निरंतर प्रयास करोगे तभी आप सफल कर पाओगे, है ना। अगर जो आपको सफलता पाना है तो आप निरंतर प्रयास करें, है ना, और एक रूटीन को बांध ले और उसी रूटीन में काम करें। जो व्यक्ति रूटीन के साथ काम करता है, प्राकृतिक नेचर के साथ चलता है, वो हमेशा किसी न किसी चीज को पा ही लेता है। जो अपने मन में जो इच्छा रखता है वो उसे मुकाम जल्दी हासिल हो जाती है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। फिर मिलते हैं कल मिलते हैं हम लोग, और कल हम लोग मिलेंगे तो एट और इन के बाद का चीजों को जानेंगे। चलिए, थैंक यू।